हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी आद्या की सिटिंग जर्नी के बारे में। सिटिंग माइलस्टोन आद्या ने कैसे क्रैक किया। और 6 मंथ्स की जब आद्या थी तो आद्या इंडिपेंडेंट सिटिंग करने लग गई थी। तो उसके लिए मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या किया, क्या क्या उसके लिए एक्सरसाइजेस कराई और उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ करती थी। थोड़ा खुद से भी कोशिश करती थी, थोड़ा मैं भी उसको करवाती थी। तो वही सब आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गेट रेडी। अगर आपका भी छोटा बच्चा है जो सिटिंग में आने वाला है या थोड़े टाइम में बैठना शुरू करेगा, तो आपके लिए ये वीडियो में भी हेल्पफुल हो सकता है। मैं अपने एंड से सब कुछ बताने की कोशिश करूंगी जो मैंने किया, जो आद्या के लिए हेल्पफुल रहा। ये देखिए, यहाँ पे आद्या सपोर्ट के साथ बैठी हुई फीडिंग पिलो पे पापा के पीछे झूले पे बिठाई है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैंने ये किया कि आद्या जब 5 मंथ्स की थी ना, तभी मैं उसको विद सपोर्ट बैठाने लगी थी। लाइक फीडिंग पिलो के सपोर्ट से, या पीछे ब्लैंकेट्स रख दिए, या पीछे चेयर पे बिठा दिया, होल्ड कर लिया, या सोफे पे भी पीछे टिका के मैं अपने उसको पकड़ के ऐसे सपोर्ट करती थी। अपने लैप में बिठा लिया सीधे, या लैप में थोड़ा ऐसे डायगोनल पे बिठा लिया, ऐसे अपने तरफ फेस करके लैप में बिठा के पीछे से उसको होल्ड किया। ऐसा करके मैंने उसको बिठाना शुरू किया। और फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा आप टमी टाइम दोगे उतनी ज़्यादा सिटिंग जल्दी जल्दी बच्चे को आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करती थी ना, मैं अकेले आद्या को संभालती हूँ, बट स्टिल मैं अपना सारा काम मैनेज करते हुए मैं जितने टाइम आद्या जागती थी ना, मैं उसके साथ रहती थी, उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करवाती थी। बाकी जब सोती थी वो, तब मैं अपना रिलैक्स करती थी या जो भी चीज़ें करना है। बाकी जब वो जाग रही है तो मैं मेक श्योर करती थी कि वो कुछ ना कुछ करती रहे, अपना एक्टिविटी करती रहे, एक्टिव रहे, ताकि वो जल्दी जल्दी सीखे और उसकी एनर्जी सही जगह यूज़ हो। तो इसलिए मैं ये सब करती थी। रोना धोना ये सब ज़्यादा आद्या ने किया नहीं, तो अपने काम में बिजी रहती थी, अपने खेलने में, अपने माइलस्टोन्स अचीव करने में। तो फिर क्या होता था कि 5th मंथ की जब वो हुई, तो वो जब टमी पे रहती थी तो वो सर्कल्स लेने लग गई थी, ऐसे राउंड राउंड सर्कल लेती थी धीरे धीरे। तो मैं बहुत ज़्यादा उसको एंकरेज करती थी, थोड़े डिस्टेंस पे टॉयज रखती थी, फिर उस टॉय को मूव करती रहती थी, मूव करती रहती, इस तरीके से वो 360 डिग्री सर्कल कंप्लीट करती थी। और शुरू में उसको सर्कल करने में सबसे पहले मेरे को, जब मैंने कराया तो 8 मिनट्स लगे। देन विद इन 2-3 days 5 minutes, then 3 minutes, then 2 minutes, then 1 minute, then 30 seconds में she cracked that, means crack this. So आप भी ऐसे सब ट्राई कर सकते हैं। मतलब उसको एनकरेज करिए बहुत ज्यादा, और उसको जो टॉय सबसे ज्यादा पसंद है वो रखिए। या कोई उसको, जैसे आद्या को जो हम वाइप लेते हैं ना, वेट वाइप्स, उसका पैकेट बहुत पसंद है तो उसको रख देती थी। कोई बुक्स उसको बहुत पसंद थी तो कोई कलरफुल बुक रख देती थी। ऐसे करके उसने किया। और जब वो ये सर्कल कंप्लीट करना सीख गई, बार बार करती थी, बार, और फिर कंटिन्यूअसली एक ही बार में 5-6 सर्कल करने लग गई थी। तो इससे उसका नेक कंट्रोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ, उसकी मसल्स स्ट्रांग हो गई, बैक मसल्स और सब कुछ सेटिंग के लिए जो जरूरी रहती है। फिर धीरे धीरे मैंने उसको अपोजिट डायरेक्शन में सर्कल लेना सिखाया, मतलब उसके लिए इनकरेज करती, तो धीरे धीरे करती थी। और फिर धीरे धीरे उसने ये भी मास्टर कर लिया, तो जल्दी 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 वो मूव होने लग गई थी। तो ये सब एक्टिविटीज जितनी ज्यादा कराओगे, जितना ज्यादा उसको फ्लोर टाइम देना है, मतलब उसको बहुत ज्यादा बेड पे नहीं रखना है, बहुत ज्यादा गोद में नहीं लेना है। क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड है, और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो मैं ही रहती हूँ, तो मुझे अदर काम भी फिनिश करने होते हैं। तो मैं आद्या को ज्यादा गोद में लिया ही नहीं, बस वो जब ज्यादा रोती है तब। अदरवाइज तो मैं उसको फ्लोर पे ही रखती थी, क्योंकि उससे वो भी एक्टिव रहती थी और मेरे भी काम हो जाते थे। तो इस वजह से तो आप भी ट्राई करिए, उसको फ्लोर पे रखिए। और फ्लोर पे मीन गद्दे पे भी बच्चों को थोड़ा सा मूव होने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वो अंदर उसमें घुस जाते हैं। तो इसलिए मैं सॉफ्ट मैट परचेज की थी आद्या के लिए, तो मैं वो भी दिखाऊंगी। तो सॉफ्ट मैट पे आद्या को बिठा देती थी, मतलब सपोर्ट बिठाती थी, सॉरी, लेटा के उसको एक्टिविटीज कराती थी, टॉयज रख दिया, कभी कुछ रख दिया। और वो बहुत, मैंने फीडिंग पिलो पे उसको बहुत बिठाया, वो बहुत हेल्पफुल रहा। फिर वो फीडिंग पिलो पे बैठे बैठे सामने टॉयज रखा तो झुकती थी, तो ऐसा इंडिपेंडेंट, वो सॉरी, देन वो ट्राईपॉड सिटिंग में आ गई। ट्राईपॉड सिटिंग क्या होता है, जैसे बच्चा बैठा है और दोनों हाथ टिका के ऐसे नीचे दोनों हाथ टिका के सपोर्ट से बैठता है, उसको ट्राईपॉड सिटिंग बोलते हैं। और ये देखिए, आद्या अलग अलग टमी टाइम पोजेज दे रही है। टमी टाइम कर रही है, कभी पिलो पे, कभी स्लीपिंग पिलो पे, कभी फीडिंग पिलो पे, और कभी पापा के साथ मस्ती करते हुए, कभी सामने टॉयज रख दिए, कभी दूर थोड़ा कोई खिलौना रख दिया, कभी झूले पे बिठा दिया। ऐसे कर करके हम उसे अलग अलग स्टाइल से टमी टाइम देने की कोशिश करते थे। फिर बाद में तो कभी कार सीट पे बिठा दिया पकड़ के, ट्रेन की सीट पे बिठा दिया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी उसने। तो इस तरीके से आद्या का टमी टाइम बहुत हेल्पफुल रहा उसकी जल्दी सिटिंग में। तो आप भी ऐसा कोशिश करिए अपने बच्चे को ट्राईपॉड सिटिंग में। फिर धीरे धीरे 5 मंथ्स में, आई थिंक
थोड़े 5 से 6 दिन ही निकले थे, तभी आद्या ने फिर ट्राइपॉड सेटिंग में बैठने लगी थी। तो उसमें मैं क्या करती थी, उसको बिठा देती थी, उसके पीछे मैं बैठती थी, लेकिन मैं उसको पकड़ती नहीं थी, और वो उसके सामने टॉयज रखा था, टॉयज पकड़ने के लिए वो झुकती थी, तो अपने दोनों हाथों से बैलेंस करती थी, मतलब गद्दे को, फ्लोर को पकड़ती थी। तो वो उसको बोलते हैं ट्राइपॉड सिटिंग। तो सबसे पहले बच्चे जब बैठना सीखते तो ट्राइपॉड सिटिंग में आता, तो धीरे धीरे करके उसकी ट्राइपॉड सिटिंग का टाइमिंग बढ़ा। पहले 10 सेकेंड, 20, 30, 1 मिनट, 2 मिनट, देन शी स्टार्टेड सिटिंग फॉर 3 मिनट्स एंड मोर। सो लाइक दिस उसकी जर्नी कंटिन्यू चलती रही। और उसके बाद अद्या ने क्या किया ना कि ट्राइपॉड सेटिंग से वो फट से, मतलब उसे काफ़ी कम टाइम लगा। मेरे को तो याद है कि ट्राइपॉड सेटिंग से बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट सेटिंग में, फिर क्या होता है ना, ट्राइपॉड सेटिंग में जैसे टॉय हमने थोड़ा दूर रखा, तो वो फिर टॉय लेने के लिए आती है, फिर टॉय लेके हवा में हाथ रखती है, एक हाथ हवा में, एक सपोर्ट में नीचे, फिर ऐसे धीरे धीरे करके दोनों हाथ हवा में, और देन शी क्विकली लर्न द बैलेंस। तो इस तरीके से उसने मास्टर कर ली सिटिंग की आर्ट। फिर धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट सिटिंग बैठने लगी। मैं उसके पास बैठती थी, बट मैं उसको कुछ भी सपोर्ट नहीं करती थी, वो थोड़ा गिरती थी। और मैं हमेशा उसके साइड में भी टॉयज रखती थी जब वो बैठती थी, ताकि वो उसका साइड मसल्स भी स्ट्रांग हो, तो साइड में भी वो ऐसे टिल्ट हो तो वो अपना बैलेंस करना सीखे, आगे टिल्ट हो तो पीछे टिल्ट हो, तो ऐसा करके मतलब वो धीरे धीरे। और जब आद्या 6 मंथ्स की हुई, इवन मेरे को याद है उसके 10 डेज पहले से ही आद्या मतलब इंडिपेंडेंट सिटिंग करने लग गई थी। हम पिक्चर्स भेजते थे घर पे, तो बोलते थे अरे बिठाओ मत, बच्चे को बिठाओ मत, थक जाएगी, गिर जाएगी। बट जब हम फिर घर गए, जब आद्या 7 मंथ की होने वाली थी, तब हमने हमारे होम टाउन विजिट किया, तो सब उसको देख के सरप्राइज हो गया, अरे वाह कितने अच्छे से बैठती है। एवरीवन वाज लाइक अरे इसको पकड़ो पकड़ो। आई वाज लाइक नो नो, पकड़ने की जरूरत नहीं है, वो बैठ जाएगी। तो ऐसे करके आद्या ने सिटिंग अपनी मास्टर करी। और अपने बेबी को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं बताना चाहूंगी, जो मैंने फॉलो की, मे बी आपके लिए भी यूजफुल हो सकती है। और हर बेबी डिफरेंट है, तो कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा 6 महीने में ही बैठे, कोई 5 महीने में बैठ सकता है, कोई 7 मंथ्स, 8 मंथ्स। तो सारे बेबीज की अपनी स्पीड है, तो ट्रस्ट करिए अपने बच्चे पे, अपने पे, भगवान जी पे, और प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए, तो बच्चा आगे नहीं तो पीछे बैठ ही जाएगा। और इस तरीके से ही मैंने भी अपने ऊपर पूरा भरोसा रखा, आद्या पे पूरा ट्रस्ट रखा, तो आद्या ने जल्दी से सिटिंग माइलस्टोन अचीव कर लिया। और सच में बच्चे जब पैदा होता है इतना सा रहता है छोटू सा, और जब वो इतना सिटिंग करने लगता है, सब करने लगता है, तो लिटरली दिल को इतनी खुशी होती है, और बिलीव नहीं होता है कि हाँ उसने ऐसा कर लिया। और मैं अकेले उसको संभालती हूँ, तो मेरे को और ज़्यादा खुशी होती है कि मैंने, हाँ यस आई डिड इट, मैंने ये अचीव किया। तो फ्रेंड्स आप भी कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, आपका बच्चा भी कर सकता है। तो इसलिए अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। और ऐसे, और हाँ मैं इंपॉर्टेंट टिप्स जो देने वाली थी, उसमें मेरे को लगता है सबसे पहले तो सब माएँ करती है अपने बच्चे का फीडिंग वीडिंग, तो सब प्रॉपर रखती है, कोई भी माँ उसमें कभी कमी कर ही नहीं सकती। तो आप अपने बच्चे को प्रॉपर मालिश करिए, एक भी दिन स्किप मत करिए। मैंने बिल्कुल स्किप नहीं किया, चाहे कुछ भी हो। अगर ठंडा ज़्यादा मौसम है तो हीटर रूम में चला लीजिए, लेकिन मालिश जरूर करिए, उससे बच्चे को अच्छा स्ट्रेंथ मिलती है, उसकी मसल्स अच्छी फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रांग होती है, तो वो सब आप करिए। और जितना ज़्यादा टमी टाइम हो उतना ज़्यादा टमी टाइम दीजिए। और बच्चे को बहुत ज़्यादा ऐसा वो भी मत रखिए एकदम सोफिस्टिकेटेड तरीके से, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करने दो, उसको फ्लोर पे छोड़ो, मे बी उसको थोड़ा लगेगी, लेकिन वो तभी देन ओनली द बेबी विल लर्न। तो ये सब आपको करना है। और बाकी उसका टमी टाइम जितना हो, टमी टाइम दो दिन में 8-10 बार, जितनी बार दे सकते हैं, जब तक वो थक नहीं रहा है बच्चा आपका, उसको टमी टाइम देते रहिए। और बस बाकी अपना उसकी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करिए, उसको खिलाते रहिए, उसके साथ खेलते रहिए, एंजॉय करते रहिए बस। और आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो बैठना सीख जाएगा, कब चलना सीख जाएगा, कब खड़े होना सीख जाएगा, और सारी स्किल्स बच्चे से अचीव कर लेता है। फिर माँ बाप को लगता है ओ मेरे छोटे से बच्चे इतना बड़ा हो गया। तो फ्रेंड्स मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था जब आद्या बैठने लगी थी। तो मैं भी बोलते बोलते भी इमोशनल हो रही हूँ। तो आप भी ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। मैं और आपने इस वीडियो में देखा भी होगा आद्या ने कैसे कैसे क्या क्या किया। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं है उसकी सारी चीज़ों की, बट हाँ मैं बहुत, हमने प्रैक्टिस करी, बहुत हम फ्लोर टाइम लेते थे, सब कुछ करते थे। तो इस तरीके से फिर आद्या ने कर लिया, मतलब टाइम से सारी चीज़ें कर ली। तो आप भी कर सकते हैं। और मैंने आद्या के लिए और भी वीडियोस बनाए हैं, जिसमें आद्या बैठने के बाद आद्या क्रॉलिंग फेज में कब आई। अब आद्या इंडिपेंडेंट बैठ के टॉयज के साथ खेल लेती है। देखो कैसे इंडिपेंडेंट बैठी हुई है, कोई भी खिलौने दे दो काफ़ी देर तक बैठी रहती है, ऐसा नहीं कि गिर जाएगी। और फोटोशूट भी कराती है आराम से बैठ के। देखो यूनिकॉर्न के साथ खेल रही है, बुक पढ़ रही है, ऑरेंज खा रही है बैठ के, ये मैरी को राउंड पे बैठी है सारी, ये देखो पतंग उड़ा रही है, ऐसे सारी पोजेस कर लेती है अब वो।
और फ्रेंड्स मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें एक्सप्लेन करूंगी कि क्रॉलिंग आद्या ने कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, क्या इनिशियल स्टेज थी उसकी क्रॉलिंग की। उसके बाद उसने मीन्स अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ आद्या ने चलना शुरू नहीं किया और सपोर्ट से खड़ा होती है, बिना सपोर्ट की नहीं होती, बट सपोर्ट से खड़ा होना उसने कैसे शुरू किया, हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, आद्या का रूटीन क्या रहता है, वो सब भी मैं आपके साथ आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी। Morning with the sunshine, animated birds on my